शिवराज सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विकास का जमकर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन नीमच के आदिवासी बहुल इलाके एकता बस्ती की कहानी एकदम उलट है। यहाँ के हालात आदिवासियों के विकास के ढोल की पोल खोल रहे हैं। बस्ती में रहने वाले गरीब आदिवासियों की दुर्दशा आदिम युग की कहानी बयां करती है। देखिए इन तस्वीरों में। यहाँ के हालात देखकर लगता है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए यह केवल वोट के लिए गिनती में आने वाले चेहरे हैं। शासन द्वारा जहां इन्हें अभी विस्थापित किया गया है, कई बार किए गए वादों के बावजूद उस भूमि के पट्टे नहीं मिले। गंदगी की वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक बीमारी में जकड़े रहते हैं। नाली निर्माण जैसी कोई चीज यहाँ नहीं है। जरा सी बारिश में मिट्टी से बने कच्चे घरों की दीवारें ढह रही हैं। घरों में घुटनों तक पानी बह रहा है। जहरीले जानवर बच्चों की जान ले रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस बस्ती से राष्ट्रीय स्तर के उदय सिंह जैसे कलाकार निकले हैं, जिसने अपनी कला से नीमच का नाम देश में रोशन किया। फिलहाल सरकार केवल इस जुगत में है कि कैसे खोखले वादे करके आदिवासी बहुल 70 सीटों पर कब्जा किया जाए। बंगला नंबर 60 से इन लोगों को यह कहकर एकता कॉलोनी में भी स्थापित किया गया था कि तुम्हें यहाँ सर्व सुविधा युक्त बस्ती में बसा देंगे। अब आदिवासी औसत दर्जे की सुविधा वाला मानवीय जीवन जीने की मांग करते हुए अपनी जिंदगी काट रहे हैं। देखें रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं नीमच की एकता कॉलोनी बस्ती में, जो कि शहर की हार्ट में बसा हुआ है। ये बस्ती पूरी तरह से आदिवासी लोग, यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, गरीब लोग निवास करते हैं। इन लोगों का जीवन यदि यहाँ पर देखेंगे, इनकी जीवन शैली देखेंगे, तो आपको आदि मानव युग की कहानियां याद आ जाएगी। ये दीनहीन जीवन जीने को मजबूर है। प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों का ढिंढोरा पीट रही है, आदिवासियों के उत्थान और उद्धार की बात कर रही है, लेकिन अगर आप बस्ती की हालत और बस्ती में रहने वाले लोगों का जीवन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, इन लोगों की किस तरह की समस्या है, क्या परेशानियाँ उस पर। जी बताइए बहन जी, आपकी बस्ती में आप लोगों को क्या समस्या आ रही है खास तौर पे? हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके बारिश में परेशानी आती है। बहुत ज़्यादा इतना पानी घुस जाता है घरों में। ये कच्ची झोपड़ियाँ हैं, तो इसमें कितने तो सांप भी निकल गए, तो कितने लोग मर भी गए। जब से परेशानी है, हम आए दिन मतलब उधर से पानी ज़्यादा आता है तो घुस जाता है, झोपड़ी में घुस जाता है, कितने के दीवारें भी गिर गई अभी तक। तो और ऐसा है, रात में जैसे बारिश आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि नींद नहीं आती रात में हमारे को। ताकि ऐसा नहीं कि दीवार ऐसे कच्ची बना रखी हमने, हमारे बच्चों का ऐसा डर है, जीव जानवर सांप भी निकलते हैं। और फिर भी हम ये चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के कि हमारे गरीबों के लिए जितनी योजना निकली है उसका तो अभी तक लाभ तो कुछ भी नहीं मिला हमारे को। और हमारे को यही है कि हमें पट्टे देके हमारे मकान पक्के बनाए जाए
और ये ना बच्चे बीमार पड़ते, ना तो नाली भी नहीं है यहाँ पे, नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पड़ा। और आप ये तो थोड़ा इधर ऐसा ही है, पानी तो बिल्कुल नहीं निकलता, यहीं मरता है और बीमार पड़ते हैं बच्चे छोटे छोटे। और हमारे बहुत परेशानी है, हमारे के सरकार की जितने ये हमारे गरीबों के मकान सुना हमने कि मकान जैसे पैसे देते हैं, पट्टे दे के मकान बनाए जाए हमारे शहर में। बड़े बड़े लोगों को कौड़ियों के भाव में करोड़ों की जमीन दी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये पट्टे की बरसों से मांग कर रहे हैं, इनको पट्टे नहीं मिलते। आइए और लोगों से बात करते। क्या कहेंगे आप, पट्टों के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम किसी हालत में गुजर रहे हैं, किसी हालत में नहीं गुजर रहे, बहुत हम परेशान हो रहे। वहाँ पे ने रहने का ठिकाना नहीं है, पानी इतने झोपड़ियाँ गिर रही है, दीवारें गिर रही है, हर तरह की हमारी परेशानी आ रही है। बीमार हो रहे बच्चे, दीवारें झोपड़ी और डाल रखी वही गिर रहे दीवारें, बहुत हम बारिश में परेशान हो रहे। पट्टों के लिए क्या परेशानी आ रही? पट्टे नहीं मिले आप लोगों को अभी तक? हमारे को 3 महीना का बोल के वहाँ से हमारे को हटाए थे, हमारे को अभी तक पट्टा नहीं मिला। कहाँ से हटाया था आप लोगों को? पुरानी नगर पालिका से। अच्छा, पुरानी नगर पालिका में ये लोग रहते थे, इनमें से अधिकांश लोग, और उनको ये आश्वासन दिया गया कि आप लोग इस तरफ शिफ्ट हो जाए, आप लोग को पट्टे दे दिए जाएंगे। हर तरह से विधायक को, नगर पालिका अध्यक्ष को, सारे जनप्रतिनिधियों को कहा गया, बावजूद इसके अभी तक पट्टे नहीं मिले। क्या कहेंगे बहन जी आप? हमको 3 महीने का बोला था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको एकता कॉलोनी चले जाओ, आपको पट्टे और आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ना तो हमको आवास योजना का लाभ मिला है, ना मेरे को पट्टे मिले हैं। ना हमारे बच्चों के लिए स्कूल का बोला था कि छोटे मोटे बच्चों के आंगनवाड़ी स्कूल खुलेगा, बगीचा मिलेगा, कुछ भी ना था। बगीचा का खेलने की जगह है, जो भी जगह थी वो भी पास वालों को, हम उनसे लड़ाई करते हैं तो पीछे मतलब आवेदन वो खोल दिया उन्होंने, वो पीछे मकान बना लिए। तो हम आगे जगह है, तुम्हारा बगीचा बन जाएगा, बच्चों खेलने जा, बच्चे हमारे खेलने जाते हैं तो रोज़ पात्र की लड़ाई होती हैगी, मगजमारी होती है। ना तो हमारे बच्चों को खेलने जगह हैगी, ना कुछ भी सुविधा नहीं दी, खाली रोड है और झोपड़ी दी हमारे को, 13 बाई 30 की काट के झोपड़ी दी, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। और नल पानी है, जो बिजली का बिल है हमारा पुराना, जो एकता कॉलोनी नगर पालिका बंगला नंबर 60 का हमारा बिल है, वो भी अभी तक हम भुगत रहेंगे। किसी के तो 5,000 है, किसी 15,000, किसी 25,000 है, किसी के 35,000 वो बिल है, किसी के 50,000 अभी खावे के बिल भरेंगे। तुम आप इनका रिकॉर्ड देखोगे ना तो मालूम पड़ जाएगी कि 45,000 रुपये बिल का बिल बड़ा आएगा। साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? बहुत गंदीवाड़ा हो रहा है यहाँ पर, साफ सफाई वाले भी कोई नहीं आते और हमारे बच्चे बीमार हो रहे। नहाते हैं तो पानी घर के आगे ही रहता है, उस डाबरे में खेलते हैं, बीमार होते हैं। पानी निकलने का निकास भी नहीं है, ना नाली है, ना कुछ भी नहीं, पट्टे भी नहीं आए अभी। और अभी हमारे को डर लग रहा है, ये बारिश आ रही है तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, डिब्बे बर्तन लगाते हैं, हम पानी छूता है घर में, और जी जानवर आते, कीड़े मकोड़े भी काट खाते हैं बच्चों को। यहाँ यूँ होता है, फिर बीमार होता है, फिर पैसे भी नहीं है, काम चले नहीं चले बारिश में तो भी अस्पताल ले जाते हैं, तो कभी बीमार हो जाते हैं। फिर बारिश आ रही, फिर डर हो रहा है हमारे को कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, पानी गिरता, अभी व्यवस्था भी नहीं हो रही कोई सरकार की तरफ से, हमारे को लाभ भी नहीं मिला। घर बनाएंगे, पट्टे देंगे यूँ कि बोला था 2-3 महीने का, तो अभी तक पट्टे भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। तो हमारे बच्चे परेशानी देख रहे हैं और फिर हमारे को डर लग रहा है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर भी यहाँ फॉर्म भरे गए थे, आपकी बस्ती में लाडली बहना योजना का लाभ मिला? हमारे को लाडली अभी तक तो मतलब हमारे को मालूम ही नहीं था कि ये योजना चली है। मतलब इस इलाके में मालूम था, और हम कुछ लोगों को मालूम था, तो हम वहाँ गए आंगनवाड़ी लेके, तो पूरा महीना हो गया हमको। कहीं एकता कॉलोनी आंगनवाड़ी, कहीं दूसरी आंगनवाड़ी, बेचारे गरीब बस्ती के लोग जगह जगह फार्म भर के पूरा महीना परेशान हुए। आखिर नहीं मालूम पड़ा, एंड के अंदर हमारे को अनीता मैडम का फ़ोन आया, मतलब हमारे बंगला नंबर 60 वाली का, कि आपके कागज़ बंगला नंबर 60 के आएंगे और आपको एकता कॉलोनी से ही आके फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हमको 2 दिन का वक्त दिया कि आप 2 दिन में हम आपको यहाँ पर 11 बजे रात तक, 8 बजे रात तक बैठे रहेंगे। तो हम आपको एकता कॉलोनी में आके, मतलब एकता कॉलोनी वाले इंसान जितने भी 60 इंसान गए यहाँ से, वो सब एकता कॉलोनी में पुराना नगर पालिका में आके फॉर्म भरो। तो अब हम है ना 2 दिन के अंदर कितने फॉर्म भरते, और वहाँ गए तो हमारा सर्वे डाउन चल रहा था, और सर्वे में कुछ कागज़ हुए, कुछ नहीं हुए। अभी तो मालूम पड़ेगी जब योजना आएगी कि किस किस के कागज़ पास हुए हैं और किसके कागज़ पास नहीं हुए हैं। बहन जी आप बताइए कि इस बस्ती में अभी बच्चों में बीमारियां भी देखी जा रही है कि बच्चों को अलग ही तरह की बीमारी हो रही है कुछ, और इस आप लोगों की खास क्या मांग है, किस बात को लेकर आप लोग? हमारी पट्टों की मांग है, घर बनाने की, पानी की, नाली की, और बच्चों को जो बीमारियां हो रही है, माताजी निकल रही है, कई बच्चे तो बीमार होकर मर भी गए हैं,
उससे कोई किसी को कोई फर्क नहीं आ रहा। और 3 महीने का बोल के यहाँ पे हटाया था। 3 महीने के बाद में किसी ने यहाँ झांक के भी नहीं देखा है पलट के कि यहाँ कौन मर रहा है कि कौन जी रहा है, कोई मतलब नहीं है। वोट की समय आ जाते हैं, वोट मांग लेते हैं, चले जाते हैं, फिर जाके भूल जाते हैं। चुनाव के समय नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जाता है और चले जाते हैं। आप ये बताइए, सफाई कर्मचारी वगैरह यहाँ पे आते कोई हैं? भी नहीं आता यहाँ पे। अच्छा। और कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जानवर भी इधर आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई नेता को बोलने भी जाओ तो कोई बोले हमारे तो हद में नहीं। अभी एक जना कह रहा था, एक महिला कह रही थी कि एक बच्चे की सांप काटने से झूले में मृत्यु हो गई। हाँ, हो गई थी ना। हाँ। सांप काटने से भी हुई, ठंडाई से भी हुई। मतलब पानी भर जाता झोपड़ियों में तो बच्चों को लेके सोए कहाँ इंसान। पानी भर जाता घुटने घुटने तक, नदी जैसा पानी बहता है यहाँ पे झोपड़ियों के अंदर। झोपड़ियों में पानी भर जाता है। अभी बारिश का हल्का सा एक ट्रेलर टाइप, एक छोटा सा झड़ी गिरी, उसी में पूरी तरह से आप बस्ती की दुर्दशा देख सकते हैं। आप बताइए किस तरह की परेशानियां हैं और आप लोग उस बात को लेकर अपने हक की लड़ाई किस तरह लड़ रहे हैं? भजन, हम तो हक की लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं। क्या इन्होंने अध्यक्ष मोदी ने हमारे को बोला था कि कहते जब तुम यहाँ से वहाँ जाओ तुम्हें 3 महीने का टाइम दिया जाता है, इसके बाद पट्टे दिए जाएंगे और सारी सुविधा मिल जाएगी तुम्हें। हाँ। लेकिन अभी तक के मतलब आप यहाँ हमारे को कितने 12-13 साल हो गए। हाँ। अभी तक के कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली। क्या क्या मूलभूत सुविधा चाहते हैं आप? मूलभूत सुविधा ये चाहते था कि अगर ये आवास योजना में इनके घर बन जाए और हमारे को घर मिल जाए तो ये सबसे अच्छी बात हुई। हाँ। और कुछ नहीं चाहते हैं। खास बात आप लोग ये चाहते हैं कि पट्टे आपको मिल जाए। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के भरोसे चुनाव जीतना चाह रही है। 70 सीटें लगभग जो है आदिवासी बहुल इलाके से है, लेकिन आदिवासियों का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति है। क्या स्थिति है आप लोगों की? यहाँ पे आज जो नीमच की एकता कॉलोनी जो बस्ती है, पूर्व में बंगला नंबर 60 में निवास कर रहे थे। वहाँ पे शासन प्रशासन के निर्देश के अनुसार हमें वहाँ से हटाकर यहाँ एकता कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था, जहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष सेमू वगैरह ने हमसे वादे किए थे कि 3 महीने के अंदर आपको यह पट्टे भी घोषित कर दिए जाएंगे, आपको आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा और जो भी सुधरी मांगे हैं आपकी हम पूरी करेंगे। मगर अब तक के हमें यहाँ पे बीती करीबन 13 साल होने को आए हैं, अभी तक ना तो कोई शासन हमारी ओर झाँक कर देखा है, ना प्रशासन से हमको। और काफ़ी अभी चुनाव में काफ़ी लोगों ने ऐसे बड़े बड़े वादे किए, हम जीतेंगे तो ये कराएंगे, हम वो जीतेंगे तो आपका ये कराएंगे। नालियों की समस्या भी है हमारे घरों में। बारिश की वक्त आज जो पहली बारिश ने थी वो लिया, उसके बाद में भी ये ऐसे आला में और दीवारें गिरना चालू हो गई। अभी तो बारिश का काफ़ी समय लंबा है, दूर है, और उसके बावजूद में भी हमें ऐसा नार्विक जीवन जीने से मजबूर हो रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जीव जानवर आए दिन निकलते रहते हैं। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं और ये इसके अलावा और तो हमारी कोई समस्या नहीं है। ये जो आदिवासी बस्ती है ये प्रतिभाओं से भरी हुई बस्ती है, जिसने हिंदुस्तान स्तर पे नीमच का नाम रोशन किया है। कलर्स में डांस दीवाने में उदय सिंह का नाम नीमच के किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। आइए ये भी इसी बस्ती में निवास करते हैं, आइए सुनते हैं। उदय सिंह जी, किस तरह की परेशानियां हैं आपकी बस्ती में? परेशानी तो इतनी है सर कि क्या बताऊं मैं। बस्ती की जितनी परेशानी बताऊं उतनी कम है बस्ती के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब से आए जब से यहाँ से कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया बस्ती पे। ऐसा है वो कहते हैं ना कि कुआं खोद के छोड़ दो और पानी पीते रहो, तो वैसे मेरी बस्ती की हालत है। कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है, कोई कुछ भी नहीं करता बस्ती के लिए। हम बार बार गए, मिन्नतें करी, हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करा हमने बस्ती के लिए कि हमारी बस्ती की तरफ देखो, हमारे को सुविधा जो सरकार दे रही है हमारे को भी सुविधा दीजिए। लेकिन अभी तक कोई सुविधा हमारी बस्ती को मिली नहीं है। जैसे जी रहे हैं हम कीड़े मकोड़े की तरह, तो वैसे ही जी रहे हैं। सारी बस्ती में जितने भी इंसान हैं सब मुझे भी बोलते हैं, उदय तू इतना नाम रोशन किया तूने अपने नीमच शहर का और अपनी बस्ती का, भी तो कुछ हुआ भी नहीं। इतना तूने कितना आगे तक बस्ती का नाम रोशन किया। और तो और तूने प्रतिभा को निखार रहा है, बच्चों को डांस सिखा रहा है, तब भी तेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तब भी तू नीमच शहर का नाम रोशन कर रहा, तब भी नीमच
कि जितने भी अधिकारी है इसमें तरह कोई सपोर्ट नहीं करता, ना कोई कुछ नहीं करता, तब भी अपनी बस्ती की तरफ कोई देखता तक नहीं है। सब में मुझे बोलते हैं कि बस्ती की तरफ कब उद्धार होगा, कब हमारे घर बने, कब हम अच्छी सी एक ज़िंदगी जी पाएँ और हम एक अच्छा सा हमारा घर का सपना पूरा हो सके और हम एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सके और जो हमारा भी एक घर बन सके, जिसके कारण हमने बहुत मिन्नतें की, आवेदन दिए, सब कुछ दिया, लेकिन सब कहते हैं कि हाँ करते हैं करते यहाँ पर बस्ती को 11-12 साल होने आ गए हैं, तभी तक कोई सुविधा ही नहीं हो रही है बस्ती की हमारी। ना ही अभी बीच में भी आए थे अधिकारी तो बोल के गए हाँ अभी 3 महीने आपका प्रोसेस चल रहा है, आपके पट्टे हो जाएंगे और आपको जो भी प्रधानमंत्री योजना जितनी भी निकली सबको सुविधा मिलेगी, आश्वासन दे के चले जाते हैं। सब इसी आस में बैठे रहते हैं, नहीं अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारी बस्ती का। नीमच का हिंदुस्तान स्तर पे नाम रोशन करने वाला उदय सिंह वो कह रहे हैं कि इस बस्ती में हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। किस तरह की मांग है आप लोगों की यहाँ पर? हमारे ये देखो थोड़ा सी बारिश आई, इसमें ये हालत हो रही है, तो आगे और क्या होगा? अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है, जब बारिश फुल आएगी तो उसमें क्या, अभी ये हालत है तो फिर बाद में क्या हालत होगी? खाली नेता लोग क्या करते हैं कि खाली आश्वासन दे जाते हैं कि भाई हाँ तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद में वोट लेने के बाद में कुछ भी नहीं करते हैं, खाली आश्वासन दे जाते हैं, वो तसल्ली दे जाते हैं, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, कोई ना तो इधर आता है ना कोई जाता है। क्या समस्या है? हमारी बस्ती में पानी भर जाता है न, कोई आवेदन भी नहीं लेते, कोई कुछ नहीं करते है न। बस बस्ती में ये अभी थोड़ा पानी आया न, बस्ती ऐसी बिगड़ी है न, फिर ज़्यादा आएंगे तो क्या हम पानी घुस जाता घरों में न, छोटे छोटे बच्चे जीव जानवर ने कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी जी रहे हम। यहाँ कुछ हमारे को कुछ दो तो हम भी अच्छे रहे। आदिवासियों के लिए बार बार उनके लिए विकास का वादा करने वाली सरकार को इस बस्ती में आकर झांकना चाहिए कि वास्तव में विकास की स्थिति आदिवासियों के लिए किस तरह की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस गरीब बस्ती में तो ज़माने की सारी समस्याएं इस बस्ती में मौजूद है। इस बस्ती के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं और अवैध कॉलोनी में रहने का इनको कहकर और बार बार इनका जो भी आवेदन है, जो भी इन लोगों की मांगी जा रही हक सुविधा है, उसको निरस्त किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 12 साल हो गए इन्हें बंगला नंबर 60 से इस जगह पर शिफ्ट किया गया था, इस वादे के साथ शिफ्ट किया गया था कि तुम्हें पट्टे दे दिए जाएंगे। शिवराज सरकार गरीब आदिवासियों को पट्टे देने की बात करती, जमीन देने की बात करती, मकान देने की बात करती, इनके जीवन का उत्थान करने की बात करती, जीवन शैली में परिवर्तन की बात करती है, लेकिन अगर उसकी दुर्दशा की, उसकी बदहाली की अगर बानगी देखना हो तो नीमच की एकता बस्ती में आकर वो देख सकते हैं, उनके अधिकारी और जनप्रतिनिधि देख सकते हैं कि किस तरह की नारकी और जहन्नुम जैसी जिंदगी जीने को यहाँ के लोग मजबूर है। चाहे सफाई की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेलकूद की बात करें, पट्टे की बात करें, मकान की बात करें, गंदगी की बात करें, हर तरह से ये लोग बहुत बदहाल जीवन जी रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।